नमस्कार, मैं हूं अभी वर्मा और आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट। आज मैं गांव गिधौरा में हूं और आज मेरे साथ हैं इंडिया हॉकी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर देवेंद्र सिंह तोमर उर्फ रामू भैया। सर कैसे हैं आप, ये बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूं और आप बहुत अच्छे लग भी रहे हैं। सर मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप पूरे गांव में आज कई सारे गांव में घूमे हैं, तो क्या लगा गांव की जो उन्नति है किस तरह से बढ़ रही है उसके बारे में। नहीं, गाँव की तकदीर तो निश्चित तौर पर बदल रही है। जिस प्रकार से आज काफ़ी गाँव में जाना हुआ और पिछले 10 साल पहले की अगर आप बात करो, 15 साल पहले की बात करूँ, तो निश्चित तौर पर आज और कल में बहुत बड़ा अंतर हम महसूस करते हैं। आपको याद होगा, करीबन 15 साल पहले एक ऐसी स्थिति हुआ करती थी गाँव में, कब लाइट आएगी, कब जाएगी, किसी को कुछ नहीं पता था। आज आप देखेंगे लगभग 24 घंटे लाइट अवेलेबल है। अवेलेबल है। जो खेत की लाइट होती है वो अवेलेबल है। पहले ना खेत की लाइट का पता था, ना घर की लाइट का पता था, रोडों का पता नहीं था। तो आज रोड भी बहुत अच्छी हैं, सीमेंट कंक्रीट की रोड्स बन रही हैं, स्कूलों में काम हो रहा है, लगातार काम के प्रयास चल रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ मतलब पहले और आज के गांव में बहुत अंतर है। तो ये आज की जो बैठक हर गांव में रही है, तो इसका मेन एजेंडा क्या रहा था। नहीं, कुछ नहीं, बस दिवाली का मौका था। सभी मित्रों का आग्रह था कि भैया आपको चलना चाहिए, और कहते हैं आप चलेंगे तो हमको अच्छा लगेगा और नया और सभी का उत्साहवर्धन होगा। लोग और नए लोग काम में जुटते हैं और ऐसे नए कार्यकर्ता भी निकलते हैं, और इसी बहाने सब ग्रामीणों से मिलना भी हुआ। सबको दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। कोरोना का संकट भी हम सब के बीच इतने दिनों से चल रहा था, तो निश्चित तौर पर आना जाना बहुत दिन से बाधित था। तो इस बार समय मिला है दिवाली पर निकलने का, नहीं तो लगभग 1.5 बरस से तो लगभग हम घरों में ही पैक हैं किसी न किसी रूप में। सही बात है। आप हॉकी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो ग्वालियर की जो हॉकी टीम है उनकी जो अपन बोलें तो उनके आने वाले उसके फ्यूचर के लिए आप किस तरह से उनकी तैयारी कर रहे हैं या उनको क्या चीज़ मुहैया कराने वाले हैं। नहीं, कुछ अलग से मुहैया नहीं कराया जाए। देखिए, हॉकी किस पर होता है? टर्फ पर होता है। जो राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है उसको राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलती हैं, जो इंटरनेशनल लेवल का है वो इंटरनेशनल का है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है उसको खेलता है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल से। अब डिस्ट्रिक्ट से अब आप कहें कि वो सुविधाएं जो इंटरनेशनल लेवल पे मिल रही है किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ी को मिले, वो संभव नहीं है। कारण क्या होता है कि पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप आगे बढ़ें, स्टेट लेवल पे जाते हैं, स्टेट खेलते हैं, फिर नेशनल लेवल पर जाते हैं। समय के और उसके हिसाब से चीज़ें और सुविधाओं में इजाफा होता है। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि ग्वालियर में आपकी 4 हॉकी टर्फ हैं। एक रेलवे हॉकी स्टेडियम की जो टर्फ है वो भी चेंज होने जा रही है, जिसका लोकसभा चुनाव के पहले भूमि पूजन हो गया था, लगभग 5 करोड़ रुपए से। आपकी एलएनआईपी में एक टर्फ है, आपकी वुमेंस की एकेडमी है। ऐसे मतलब 4 टर्फ मतलब होना ग्वालियर में बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे आने वाले टाइम में हॉकी खेलना चाहते हैं, तो वुमेंस एकेडमी जो है उसमें जाके अपना दाखिला ले सकते हैं, एलएनआईपी में खेल सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ग्राउंड यहाँ मौजूद हैं। तो मैं ये कहूँ कि किसी अन्य अगर डिस्ट्रिक्ट की आप तुलना ग्वालियर से करेंगे, तो 4 हॉकी टर्फ मतलब पंजाब में उड़ीसा में हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत हाई लेवल पर इस समय चल रहा है। लेकिन और किसी डिस्ट्रिक्ट में आपको 4 नहीं मिलेंगे। मैं अभी लास्ट टाइम बात कर रहा था तो बॉम्बे में 4 इस साल चौथी होने जा रही है हॉकी टर्फ। तो अपने आप में ग्वालियर के खिलाड़ियों के लिए ये अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है कि हॉकी टर्फ पे खेली जाने लगी है। और सीखते हम कहाँ हैं? मिट्टी में सीखते हैं धीरे धीरे, क्योंकि पहले मिट्टी में ग्रास में होती थी। लेकिन आज ग्वालियर वालों के लिए खास बात यह है कि उनके पास हॉकी के 4 टर्फ मौजूद हैं। वहाँ वो सीख सकते, जो इंटरनेशनल लेवल पे वो खेलेंगे, वो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। तो जब आप शुरुआत टर्फ से करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका गेम भी बहुत अच्छा होता है। हॉकी इंस्टीट्यूट को और बेहतर बनाने के लिए और क्या क्या प्लानिंग आपके दिमाग में है। नहीं नहीं, ये मेरा विषय नहीं है। देखिए क्या है ना, हॉकी एकेडमी क्या क्या करना है, ऑलरेडी एकेडमी का एक प्लान होता है, वो राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत होता है और सरकार उस एकेडमी को संचालित करती है। अभी जो यहाँ हॉकी एकेडमी है वो खेलो इंडिया से संबंधित है, उसका सारा पैसा सारी सुविधाएं वो खेलो इंडिया के द्वारा वहन की जाती हैं। तो आने वाले भविष्य में खेल की सुविधाएं बढ़े, उसमें ज़रूर हम लोग विचार कर रहे हैं, ऐसा मेरा सोचना है। देवेंद्र सिंह तोमर उर्फ रामू भैया क्या जल्द ही चुनाव के मैदान में देखने को मिलेंगे। अब उस समय का विषय है। अब समय का विषय मैं इस विषय में अभी कुछ नहीं कह सकता। जब समय आएगा तब इस चीज़ का फैसला होगा। ओके।
और कुछ आज जैसे आप गांव में घूमे हो, वहाँ के कई सारे प्रस्ताव आपने दिए हैं और भी कई सारे लोगों की शिकायतें रही हैं कि जो गांव में नहीं है वह, तो उन सब चीज़ों के लिए अब आप आगे क्या बोलने नहीं, वाले नहीं, हैं? देखिए सबसे पहली बात तो समस्याएँ बहुत ना के बराबर हैं। बहुत सारी छोटी-मोटी समस्याएँ हैं जो आज भी हैं, कल भी हैं और परसों भी रहेंगी। सरकार का काम और जनप्रतिनिधि का काम या हम जैसे युवाओं का काम ये है, लाइट प्रॉपर आए, लाइट किसी कारण बाधित हो रही है उसकी चिंता करना, रोड नहीं है किसी कारण उसकी चिंता करना। अब अगर आप किसी गाँव में जाएँगे तो पूरे गाँव में ही रोड हो ऐसा संभव नहीं है, आप भी समझते हैं। क्योंकि अब आपको किसी को खेत तक जाना है तो खेत तक तो रोड होती नहीं है इतनी अच्छी, ठीक है? तो वो सुविधाएँ समस्याएँ चलती रहती हैं, पर ये है कि मूलभूत सुविधाएँ किसानों को मिलें, वहाँ के ग्रामवासियों को मिलें और जहाँ दिक्कत आ रही है उसकी चिंता करना हमारा काम है। पिछले 7 सालों से आप गांव की राजनीति से जुड़े हुए हो, तो कितना आपने यहाँ पर रह के सब लोगों के साथ में रह के गांव का मैं समझ वो किया? गया। आप भैया सुनो, एक तो था भगवान कार्तिकेय पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहे थे। एक था गणेश जी ने अपने माता पिता शिव जी की परिक्रमा लगाई और उनके पूरे काज पूरे हुए, जिसलिए आप सबसे पहले श्री गणेश जी को पूजते हो। तो जब आप भारतीय जनता पार्टी में बहुत ईमानदारी से काम करते हैं तो जनप्रतिनिधि जो है, जैसे हमारे विधायक हैं, आज हमारे रामू भैया है, माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, तो क्षेत्र में ना कभी पैसे की विकास की कमी होती है ना किसी चीज़ की। युवा आपने देखा होगा हमारे गाँव आके कि किस तरीके से कितना उत्साहित है। जो गांव ये बोल रहा है कि लगभग हमारे यहाँ 95% तो काम हो चुके हैं, सिर्फ कोई एक आध कोई समस्या होगी, नहीं तो वो भी नहीं होगी। आपने खुद ही देखा ग्राम गुंदारा पंचायत में आप खुद ये देख रहे हैं कि कितने विकास के काम हुए हैं। तो उसका कारण ही ये है कि यहाँ के सारे युवा एक साथ भागीदारी अपनाते हैं। कोई भी समस्या होने पर हमारे श्री देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर जी उस चीज़ को सुनते हैं, हमारे विधायक माननीय भारत सिंह कुशवाहा जी उसको सुनते हैं, और बस यही हमारा वरदान है।